वीडियो शुरू होने से पहले इनको देखिए एंड आपने इनके बारे में सुना तो जरूर होगा। 2010 में एक जानवर बहुत फेमस हुआ था और इस जानवर का नाम था द पॉल बाबा। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये एक ऑक्टोपस था जिसने 2010 में एक के बाद एक फुटबॉल के मैच में कौन सी टीम जीतेगी इस बात का प्रेडिक्शन कर सारी दुनिया को हैरान कर दिया था और इनकी की गई हर भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली थी। ऑक्टोपस ने फाइनल से पहले स्पेन के चैंपियन बनने की भविष्यवाणी की थी जो कि सही साबित हुई। ऑक्टोपस पॉल से और प्रेडिक्शन करवाई जाती लेकिन उससे पहले ही 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन हाल ही में कोई अपनी भविष्यवाणियों से दुनिया भर को हैरान और परेशान कर रहा है। ये कोई इंसान या कोई जानवर नहीं है बल्कि इस बार ये भविष्यवाणियां एक कार्टून कर रहा है और आप इस बात से और हैरान हो जाएंगे कि ये कार्टून आज नहीं बल्कि कई सालों पहले ही काफी अलग अलग प्रेडिक्शन करता आ रहा है। आपको अगर प्रेडिक्शन करवानी है तो ऑब्वियस है आप एक पंडित को बुलाएंगे और उससे अपना फ्यूचर दिखवाएंगे। लेकिन हाल ही में दुनिया भर के लोग एक कार्टून सीरीज को लेकर सीरियस हो जाएंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा था। ये कार्टून कई सालों पहले ही अपने सीरीज के थ्रू दुनिया में क्या घटने वाला है ये सब प्रेडिक्ट कर चुका है और उसकी ये सभी प्रेडिक्शन सच भी हो रही हैं, जो अपने आप में लोगों को हैरान करती हैं कि भला एक नॉर्मल सा कार्टून कैसे फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को इतने सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता है। इस कार्टून शो का नाम है सिम्पसन। बताया जाता है कि इसे सिम्पसन ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने से लेकर एप्पल का वर्चुअल वर्ल्ड के लिए तैयार किए गए VR को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या सच में ये सिम्पसन नाम का कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है? और क्या है इसकी इंडिया के लिए प्रेडिक्शन? क्या सिम्पसन ने मोदी जी के लिए भी कोई प्रेडिक्शन की है? तो आपको इस मिस्टीरियस कार्टून शो के बारे में बताते हैं। देखिए, इस कार्टून शो का नाम द सिम्पसन्स है। इसे 17 दिसंबर 1989 में अमेरिका में शुरू किया गया था। इसकी अब तक 30 से ज्यादा अलग अलग सीरीज आ चुकी हैं। इस कार्टून शो में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कैपिटल हिल हिंसा और नोबेल प्राइज विनर तक के नाम 10 से 15 साल पहले ही बता दिए गए थे। जी हाँ, सिम्पसन्स के पूरे कार्टून सीरीज में 25 से भी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जो भविष्य की एकदम सटीक झलक दिखाती है और जो भविष्य में सही भी हुई है। और इन्हीं सब चीजों के चलते ये आज पॉपुलर हो गया है। आप बस एक बार YouTube पर सिम्पसन प्रेडिक्शन लिखिए, आपको एक के बाद एक हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। आज तक जितने भी कार्टून बने हैं सबका एक थीम और एक प्रेजेंटेशन है और ज्यादातर कार्टून्स, एनिमेशन सीरीज और साइंस फिक्शन मूवीज में हमेशा ही फ्यूचर की एक झलक दिखाने की हर वो कोशिश की जाती है जिसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप गेन कर सके। लेकिन सोचिए, जब किसी कार्टून शो के क्लिप्स किसी की रियल लाइफ में घटने लगे तो क्या ही होगा? ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। और किसी चीज का इतना सटीक होना भी अपने आप में महज इत्तेफाक लगना लगभग नामुमकिन सा है। और यकीन अगर आपको नहीं होता है तो चलिए ऐसे ही कुछ पावरफुल इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं जो ये दिखाते हैं कि इस कार्टून में कितनी सच्चाई है। सिम्पसन की प्रेडिक्शन डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में इलेक्शन विनर होने से लेकर एस्टेरॉइड्स पर लॉन्च होने तक की है। और इतना ही नहीं, कई लोगों का कहना है कि 2024 एंड 2025 में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं वो सब सिम्पसन प्रेडिक्ट कर चुका है। 1998 के सीजन 10 के एपिसोड 2 जिसका नाम द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन था, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मुख्य किरदार होमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है। इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसी अलग अलग चीजें ट्राई करता है। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है। लेकिन टीवी देखने वाले लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और भला हम में से किसने कभी इन कार्टून्स को सीरियसली लिया है और इनकी इतनी बारीकियों को ध्यान रखा है? लेकिन 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है जब साल 2012 में साइंटिस्ट इस गॉड पार्टिकल की खोज करते हैं। जब उस गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेटर किया जाता है तो उसका मास उतना ही होता है जितना सिम्पसन्स ने उस बोर्ड पर अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा था। साल 2000 में आए सिम्पसन के सीरीज 11 के एपिसोड 17 में ये दिखाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सनकी आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रंप है। बेशक ये कार्टून था लेकिन इस कार्टून कैरेक्टर को रियल लाइफ ट्रंप से ही मिलाकर देखा गया था। जी हाँ, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि कोई ट्रंप नाम का पॉलिटिशियन एक्सीलेटर के नीचे की ओर उतरता हुआ दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कुछ सालों बाद असली डोनाल्ड ट्रंप सेम ड्रेस कोड और स्टाइल में और बिल्कुल मिलते जुलते एक्शन के साथ एक्सीलेटर से उतरते हुए नजर आते हैं।
अब इस सिनेरियो में सोच कर देखिए कि क्या आप अपने देश के अगले राष्ट्रपति का नाम या उसका चेहरा अज्यूम कर सकते हैं? नहीं ना। अगर नहीं बता सकते तो ये सोचकर देखिए कि सिम्पसन्स के कार्टून में 15 साल पहले ही अपने राष्ट्रपति का नाम और उसके मिलते जुलते शक्ल वाले इंसान को दिखा दिया। अब ये तो चलिए एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि किसी कार्टून का नाम ट्रंप रख दिया गया हो और फिर उसे एक ऑरा दिया गया हो, लेकिन भला कोई नोबेल प्राइज विनर का नाम कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, वो भी इतना सटीक। दरअसल सिम्पसन के 22वें सीजन का पहला एपिसोड ही होता है जिसमें सिम्पसन्स और फैमिली के कुछ बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा। इस सीन के बीच में ही एक कैरेक्टर ने अपने हाथ में एक पर्चा पकड़ा हुआ होता है और इस पर्चे के अंदर एक नाम लिखा होता है। नाम है बेंगेट हॉल्मस्ट्रॉम। अब आपको लगेगा तो क्या हुआ, तो भाई सिम्पसन की ये बात बिल्कुल सही निकली, और वो भी 6 साल बाद। दरअसल ये एपिसोड साल 2010 में टीवी पर दिखाया गया था और इसके ठीक 6 साल बाद बेंगेट हॉल्मस्ट्रॉम ने 2016 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था, जिसके बाद तो लोग डर ही गए थे। खैर, कैपिटल हिल्स में 2021 में जो भी कुछ हुआ, भला उसे भी कौन भूल सकता है। तो हुआ कुछ ये कि जनवरी में बाइडेन को ऑफिशियल तरीके से प्रेसिडेंट बनाने के प्रोसेस के दौरान बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर अटैक कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद कई ग्लोबल लीडर्स ने इसे दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया था। अब आप सोचेंगे क्या ये भी सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया था? तो सुनिए, बात है साल 1996 के सिम्पसन्स के द डे द वायलेंस डेड टाइटल्ड एक एपिसोड की, जिसमें एक रायट्स की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा फ्लैग जलाने पर बैन लगाने की कोशिश के बाद कई एक्टिविस्ट ने बम और बंदूकों के साथ कैपिटल हिल पर अटैक किया था। ये दृश्य साल 2021 में हुए कैपिटल हिल की घटना से काफी मिलता जुलता है। अब आप सोचिए कि भला जो चीज 2021 में हुई उसकी एग्जैक्ट प्लानिंग भला 1996 में कैसे की जा सकती है। ये तो चलो कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंट थे। अब आपको सिम्पसन के प्रेडिक्शन के टेक रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में शेयर करते हैं, जहां ये बताया गया है कि ये वाले सालों में टेक्नोलॉजी किस हद तक डेवलप की जा सकती है और इस बात में कितना वजन है। 1955 में सिम्पसन्स के सीजन 6 एपिसोड 19 में लीजा को अपने फोन की वीडियो चैट एबिलिटीज का यूज करते हुए मार्च के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। और आजकल के आईफोन की पॉपुलर टेक एबिलिटी फेस टाइम फैसिलिटी तो 15 वर्षों से पहले की है। इसके बाद जो इंसिडेंट सिम्पसन के कार्टून में फेमस हुआ वो ये था कि एक साथ वोटिंग मशीन का कोलैप्स कर जाना। साल 2008 के सीजन 20 एपिसोड 4, जिसका नाम हॉरर का ट्री हाउस है, उस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मेन कैरेक्टर बराक ओबामा के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। अगली बार भी उन्हें ही वोट देने के लिए वो वोटिंग मशीन पर बराक ओबामा के नाम पर क्लिक करता है, लेकिन वोटिंग मशीन खराब होती है और उसका वोट जॉन मकेन नाम के दूसरे राजनेता के खाते में चला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब 4 साल बाद यानी 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक व्यक्ति ने जब बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक किया तो उसका वोट दूसरे राजनेता को चला जाता है। अब आप अगर इसे भी सिर्फ एक हादसा कहें तो फिर क्या ही कह सकते हैं। लगता है सिम्पसन को हर चीज का डेजा वू हो जाता है। खैर, अब जिनको नहीं पता कि ये डेजा वू क्या है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दरअसल एक इंसान को जब ये एहसास होता है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो इस चीज को डेजा वू का नाम दिया जाता है। लेडी गागा के बारे में भला हम में से कौन नहीं जानता। भूले भटके आपने भी ये नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेडी गागा अपने अटपटे फैशन के लिए हमेशा से ही काफी पॉपुलर और चर्चा का विषय रही हैं। सीजन 23 के एपिसोड 22 में लेडी गागा के सुपर बाउल एलआई के हाफ टाइम शो के लिए ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम पर तार से लटक कर उतरने से लगभग 5 साल पहले सिम्पसन्स में हवा में लटकते हुए स्प्रिंगफील्ड के निवासियों के लिए एक गाना गाते हुए दिखाया गया था। और ये इंसिडेंट इतना सिमिलर था कि जब लेडी गागा ने ये किया तो सब लोगों ने इसे सिम्पसन की प्रेडिक्शन का ही कमाल बताया। इसके बाद अमेरिका में हुए एबोला इंसिडेंट को भला कोई कैसे भूल सकता है। साल 1997 के सीजन 9 के एपिसोड 3 में मार्ज ने उदास बार्ट को क्यूरियस जॉर्ज एंड द एबोला वायरस नामक पुस्तक को पढ़ने के लिए ऑफर किया। साल 2014 के अमेरिकी एबोला का इंसिडेंट देखने को मिला था। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के लिए साल 2015 काफी बुरा था। नेक्स्ट फीफा के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता, लेकिन उससे पहले ही कुछ चीजें एक्सट्रीम चली गईं। दरअसल चीफ के सिलेक्शन होने से 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड के पुलिस द्वारा करप्शन के आरोप में फीफा के 7 ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया था।
जिसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे। और इससे ही मिलता जुलता एक और इंसिडेंट सेम सिम्पसन में भी दिखाया गया है। इस इंसिडेंट के ठीक 1 साल पहले यानी साल 2014 के सीजन 25 एपिसोड 16 में दिखाया गया है कि विश्व फुटबॉल महासंघ के रिप्रेजेंटेटिव जो होमर से ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को सुधारने में हेल्प मांगते हैं, लेकिन बाद में उनकी ही गिरफ्तारी रियल लाइफ में भी ठीक उसी तरह से हो जाती है जिस तरह सिम्पसन के एपिसोड में थी। और इस प्रकरण ने 2014 विश्व कप में जर्मनी से ब्राजील की हार की सही भविष्यवाणी भी की थी। अब देखिए, इंडिया में वैसे तो इस कार्टून के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, इसलिए शायद ये सिम्पसन इंडिया के बारे में अभी तक कोई सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाया है। और जहां तक रही साइंस एंड टेक की बात, तो ये अपने आप में ही यूनिवर्सल है कि इंडिया इस फील्ड में रूल करने वाला है और इंडियन पॉलिटिक्स को कोई कार्टून प्रेडिक्ट करे ये उसके बस की बात नहीं है साहब। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक टाइम ट्रैवल इंसिडेंट है और कुछ कहते हैं कि सिम्पसन के कुछ इंसिडेंट माना क्लैश करते हैं, लेकिन इसके बाद उसके ज्यादातर इंसिडेंट्स को एडिट किया गया है। टाइम ट्रैवल को लेकर आपने बहुत सारे किस्से, कहानियां और ना जाने क्या क्या सुने होंगे, लेकिन द सिम्पसन्स अपने शो में अक्सर होने से पहले ही हो जाने वाले इंसिडेंट्स के बारे में प्रेडिक्शंस करने के लिए काफी फेमस है और उसके सारे इंसिडेंट्स रियल लाइफ इंसिडेंट से मेल भी खाते हैं। अब ये एक तरह का सिमुलेशन है या फिर टाइम ट्रैवलिंग या फिर सिर्फ एक हादसा, ये पूरी तरह आप पर है। लेकिन एक बात जो हम सबको एक्सेप्ट करनी होगी कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको सिम्पसन के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।